हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है भाई, हम अपना लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे। लेक्चर नंबर 24 में क्या पढ़कर आए थे भाई, इस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। तो हल्के हाथों से लेक्चर नंबर 24 निकाल लो। हम उसमें देख कर आए थे इंपॉर्टेंट नोट, 3 पॉइंट पढ़े थे भाई। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है, डेल्टा जी बोले तो गिब्स एनर्जी में जो परिवर्तन होता है वो नेगेटिव होता है, तो निकाय द्वारा कार्य करना पड़ता है। मतलब कोई वस्तु है वो खुद कार्य कर रही है, ठीक है, उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं हो रहा है। तो ठीक है सर, वो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, उसे अपन स्वतः प्रकर्म बोलते थे। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो निकाय पर कार्य होता है, मतलब किसी वस्तु पर आपके द्वारा, मतलब बाह्य स्रोत के द्वारा कार्य कर रहे हो आप, उसे अस्वतः प्रकर्म बोलते हो। डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो आप सब जानते हो वो साम्यावस्था अपनी कहलाती है। तो उसके बाद अपन ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, अभिक्रिया। अपन ने अभिक्रिया लिखी थी भाई NH3 प्लस HCl, जो कि आपको NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, आपको ये रिएक्शन पूरी मिल रही थी। इसमें अपन क्वेश्चन देखे थे कि स्वतः परिवर्तित होने के लिए, मतलब स्वतः खुद अपने आप स्वयं आगे दिशा में परिवर्तित होने के लिए जो ताप की भूमिका होती है, कि आपको ताप को बढ़ाना चाहिए, ताप को कम करना चाहिए, उसकी भूमिका को अपन को स्पष्ट करना था। तो अपन आंसर देखते हैं। सामान्य ताप पर NH4Cl, जो कि ये जो उत्पाद है वो आपको सॉलिड ठोस अवस्था में मिलता है, इसलिए डेल्टा एस का मान नेगेटिव होगा। सर डेल्टा एस क्या होता है बेटा? डेल्टा एस एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी क्या होती है सर? एंट्रोपी अव्यवस्था होती है, क्योंकि ठोस है तो ठोस में जो उसमें नियमित अणु होंगे वो बिल्कुल फिक्स अवस्था में होंगे, इसलिए उनके अंदर अव्यवस्था तो जीरो होगी, तो इसके अंदर डेल्टा एस नेगेटिव होगा। इसी वजह से ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी, डेल्टा एच का मान भी नेगेटिव होगा। सब मैं आपको समझा कर आ चुका हूँ। फिर हम लिखते थे, हम जानते हैं कि स्वतः प्रकर्मों के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए। किसके लिए? ध्यान देना भाई, स्वतः प्रकर्मों के लिए। स्वतः प्रकर्म क्या होते हैं सर? स्वतः वो होते हैं जिनके अंदर से ऊष्मा बाहर रिलीज हो जाती है। अगर ऊष्मा बाहर रिलीज हो रही है तो गिब्स एनर्जी बाहर निकलेगी। बाहर निकलना आप नेगेटिव के द्वारा बताते हो। नेगेटिव के द्वारा बताते हो तो ऐसा तभी संभव होता है जब आप टेम्परेचर को कम कर दो। ठीक है सर, आप टेम्परेचर को कम करोगे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आप तो उसको एनर्जी दे रहे हो, लेकिन अपन को एनर्जी नहीं देना, वो एनर्जी तो कम होगी, क्योंकि एनर्जी तो वैसे ही बाहर निकल रही है, तो एनर्जी आप देकर क्या करोगे? इसलिए डेल्टा एच जो अपन ने लिखा था ना ऐसे भाई, डेल्टा एस का मॉड्यूलस और टी डेल्टा एस का मॉड्यूलस, ठीक है सर, ऐसे बनाया था अपन निशान, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू कम होना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया निम्न ताप पर संपन्न होगी या स्वतः होगी। देखो सर, टेम्परेचर की तरफ मुंह बंद है, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू कम रहेगी। उसके बाद अपन लिखते थे, किंतु यदि ताप को बढ़ा दिया जाए, इसको मैं ऐसा लिख दूं, डेल्टा एच का मॉड्यूलस इज लेस देन टी डेल्टा एस का मॉड्यूलस। मतलब अब आपने टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा? डेल्टा जी यहां पर नेगेटिव था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और अभिक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न हो जाएगी। इसी वजह से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त अभिक्रिया के स्वतः परिवर्तित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ताप को कम रखना पड़ेगा। अपन को पीछे थोड़ी भेजना है भाई रिएक्शन को, अपन को तो आगे भेजना है कि स्वयं स्वतः परिवर्तित कब होगी? जब आप टेम्परेचर की वैल्यू कम रखोगे भाई। ठीक है सर, ये अपना क्वेश्चन होता है। उसके बाद दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखे थे। मानक एंट्रोपी क्या होती है? 298 केल्विन ताप व 1 एटीएम दाब पर एक मोल शुद्ध पदार्थ की एंट्रोपी को ही मानक एंट्रोपी कहा जाता है। इसे एस नोट से व्यक्त किया जाता है। फिर मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? अभिक्रिया में संबंधित क्रियाकारक क्रियाफल अपनी अपनी मानक अवस्थाओं में मिलते हैं, उसे ही मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है सर, फॉर्मूला बता ही दिया था मैंने आपको, डेल्टा जी नोट बराबर डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट होता है। ठीक सर, उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। लिख लो भाई हल्के हाथों से, लिखिए भाई क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन स्वतः परिवर्तिता
की कसौटी होती है। ठीक है सर, ये 2 स्टार का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है सर, तो इस वजह से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, जिसे आप डेल्टा जी नोट कहते हो, डेल्टा जी कहते हो, वह स्वतः परिवर्तिता की कसौटी होती है। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना, जैसे डेरिवेशन करा रहा हूँ वैसे समझना है। ठीक है सर, सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले पूरा लिखेंगे, फिर आपको एंड में समझाया जाएगा। लिखिए, हम जानते हैं कि किसी खुले तंत्र की कुल एंट्रोपी ठीक है सर, यहां पर आ रहा है खुला तंत्र, आप जानते हो, एंट्रोपी डेल्टा एस बताते हो आप। ठीक है, पूर्ण मतलब पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन कब होता है सर, आप ये बताइए सबसे पहले। ब्रह्मांड, पूर्ण का मतलब पूरा विश्व आ गया, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। एक तो डेल्टा एस तंत्र की एंट्रोपी आती है, प्लस डेल्टा एस परिवेश की एंट्रोपी आती है। आप पढ़कर आए हो भाई, कोई नई चीज नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सबसे पहले अपन ने लिखा, हम जानते हैं कि किसी खुले तंत्र की कुल एंट्रोपी, जो खुला तंत्र होता है उसकी एंट्रोपी बताना है भाई अपन को। तो आप जानते हो एंट्रोपी पहले अपन बताएंगे पूरे विश्व की। पूरे विश्व में क्या क्या आती है भाई, लेक्चर नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हो 2 प्रकार आते हैं भाई पूरे विश्व के अंदर। एक तो तंत्र होता है और दूसरा परिवेश होता है। तंत्र और परिवेश से मिलकर ही संपूर्ण विश्व बनता है। ठीक है सर, डेल्टा एस पूर्ण में कौन कौन सी एंट्रोपी आती है, तंत्र की एंट्रोपी प्लस परिवेश की एंट्रोपी किसके, डेल्टा एस पूर्ण के बराबर होती है, पहली इक्वेशन। उसके बाद लिखेंगे, चूंकि डेल्टा एस परिवेश, शॉर्ट लिख रहा हूं भाई, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, डेल्टा एस परिवेश की गणना, डेल्टा एस परिवेश की गणना डेल्टा एच परिवेश तथा ताप कैपिटल टी की सहायता से की जा सकती है। ठीक सर, अब देखो अपन ने इसमें क्या लिखा, जो डेल्टा एस परिवेश है, इस डेल्टा एस परिवेश की बात कर रहा हूं, इसकी वैल्यू अपन को निकालना है। तो इसकी गणना जो आप निकालोगे वो एक तो डेल्टा एच परिवेश, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन है सर। ठीक है, एच का मतलब एंथैल्पी होता है और डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है। डेल्टा एच परिवेश तथा टेम्परेचर टी से की जा सकती है। कैसे बताओगे भाई, तो ऐसे होता है, डेल्टा एस परिवेश कैसे निकालोगे, डेल्टा एच परिवेश अपॉन टी। जो डेल्टा एस परिवेश एंट्रोपी जो होती है भाई, जो डेल्टा एस परिवेश आपको दिख रहा है, इसमें आप कैसे एच की और टी की संबंधित बताओगे, कैसे संबंध बताओगे। इसमें जब आप डेल्टा एच परिवेश के अंदर एंथैल्पी में परिवर्तन के अंदर टेम्परेचर का भाग दे देते हो तो क्या कहलाता है, वो एंट्रोपी में परिवर्तन, किसकी, परिवेश की एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। ठीक है सर, ये तो परिवेश से हो गया। अगर निकाय से बोले तो डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच किसकी भाई, एंथैल्पी परिवर्तन किसकी, निकाय की, लेकिन ये आएगा नेगेटिव में। सर ये नेगेटिव में क्यों लिखा आपने, हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो डेल्टा एच परिवेश होता है उसकी गणना अपन डेल्टा एच परिवेश तथा टेम्परेचर टी से कर रहे हैं। ठीक है, वो किस तरीके से कर रहे हैं डेल्टा एच परिवेश की गणना, जब अपन एंथैल्पी में परिवर्तन में टेम्परेचर का भाग दे देते हैं तो ये क्या होता है सर, ये तो आपने बता दिया। ठीक है सर, फिर आपने आगे और लिखा कि ये तो परिवेश के लिए, और जब निकाय के लिए यूज करेंगे डेल्टा एच अपॉन टी को, तो सर आपने माइनस क्यों लगाया जबकि यहाँ पर प्लस में है। तो हमारा बच्चा क्वेश्चन में तो नजर डालो एक बार, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, स्वतः परिवर्तिता, स्वतः किसके लिए यूज होता है, स्वयं, निकाय खुद एनर्जी वेस्ट कर रहा है। मैं आपको बताया था भाई, ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था जब बताया था कि निकाय पर कार्य होता है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, निकाय द्वारा कार्य होता है तो नेगेटिव साइन लेते हैं।
तो निकाय द्वारा कार्य कैसे हो रहा है, कैसे पता लगाओगे? स्वतः, मतलब जो निकाय है वो खुद अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर कोई बाह्य स्रोत कार्य नहीं कर रहा है। इस वजह से अपन बता सकते हैं जो डेल्टा एच अपॉन टी जो निकाय के लिए यूज होगा उसमें नेगेटिव बताओगे, क्योंकि निकाय स्वयं एनर्जी वेस्ट कर रहा है। अब आप क्या करोगे, इस जो डेल्टा एच अपॉन टी है जो निकाय का है, इसे क्या करोगे, इन फर्स्ट इक्वेशन जो डेल्टा एस परिवेश की वैल्यू आपने निकाली, ये वाली डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस परिवेश की वैल्यू आपने एक तो परिवेश में भी निकाली और एक निकाय में भी निकाली। आपको क्या करना है, निकाय की जो वैल्यू है वो भी डेल्टा एस परिवेश की वैल्यू, इसको कहाँ रखना है, इन फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन में दिख रहा है भाई आपको डेल्टा एस परिवेश, ये रहा भाई, ठीक है। इसकी जगह क्या रख देंगे अपन, ये निकाय की वैल्यू रख देंगे। तो रखते हैं भाई, अपन को क्या मिलता है, कौन सी इक्वेशन प्राप्त होती है। देखो भाई, जैसे ही आपने डेल्टा एस परिवेश की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो आपको मिला डेल्टा एस। देखना भाई, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं, डेल्टा एस पूर्ण ऐसा का ऐसा इक्वल डेल्टा एस तंत्र, कुछ चेंज नहीं हुआ, ये प्लस का निशान ऐसा का ऐसा, कोई दिक्कत है क्या? क्या रख देंगे अपन डेल्टा एस परिवेश की जगह, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। कोई दिक्कत है क्या? ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसको और थोड़ा सोल्व होके लिख लो, प्लस माइनस 2 बार आ रहे हैं ना, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा, डेल्टा एस पूर्ण इक्वल डेल्टा एस तंत्र प्लस, सॉरी प्लस कैसे होएगा, प्लस और माइनस क्या होते हैं भाई, माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया, क्या बचा आपके पास, डेल्टा एच अपॉन टी बचा। ये आपकी इक्वेशन नंबर भाई 2 आ जाती है। फर्स्ट आपने निकाल ली, उसमें डेल्टा एस परिवेश की गणना आपने एंथैल्पी में परिवर्तन और टेम्परेचर टी के आधार पर कर दी भाई। कैसे, डेल्टा एच परिवेश अपॉन टी, इसको आपने तंत्र में करा, मतलब निकाय में करा। तो निकाय में क्या होती है, एनर्जी बाहर रिलीज होती है, इसलिए माइनस का साइन लगाया। फिर हमने डेल्टा एस परिवेश की जो वैल्यू होती है इसको उठा के डेल्टा एस परिवेश की जगह रख दिया। नई इक्वेशन नंबर 2 आपको आ जाती है। अब आप इसके बाद एक लाइन लिखोगे। सर कौन सी लाइन लिखेंगे बता दो ना सर, मजा आ जाएगा। तो लिखो भाई, समीकरण सेकंड को कैपिटल टी से गुणा करने पर समीकरण सेकंड को कैपिटल टी से गुणा करने पर लिखिए टी डेल्टा एस पूर्ण, समीकरण सेकंड कहाँ है भाई, ये रही। समीकरण सेकंड को अपने कैपिटल टी से गुणा कर रहे हो, तो डेल्टा एस को आपने क्या करा, कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करा, बराबर इसको भी कर दो भाई, टी डेल्टा एस तंत्र माइनस ऐसा का ऐसा, और डेल्टा एच अपॉन टी है सर, ठीक है। देखना भाई, ये टी से इनटू कर दिया मैंने पूरे को, किसको, डेल्टा एच अपॉन टी को, ठीक है सर। इसको भी मैंने कैपिटल टी से इनटू कर दिया। तो ये देखो, सबसे पहले तो उड़ा दो भाई, टी से टी को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, उड़ा दिया। बचा क्या, वो लिख दो, टी डेल्टा एस पूर्ण बराबर टी डेल्टा एस तंत्र माइनस डेल्टा एच। किसका था ये, किसकी बात चल रही थी, निकाय की थी, ठीक है सर। ऊपर देख लेना, निकाय के लिए डेल्टा एच अपॉन टी यूज हुआ था, डेल्टा एच निकाय। ये आपके पास शेष बच जाता है। अब आप एक लाइन जानते हो सर, चूंकि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या आप पढ़कर आए हो या नहीं आए हो सर, ये भी पढ़कर आए हैं क्या अपन? मैंने कहा हमारा बच्चा पहले पापड़ थोड़ी बेले थे, पहले अपन ने पढ़ी थी गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का फाइनल फॉर्मूला क्या निकाला था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। हाँ सर याद आ गया, सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है भाई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो ये अपन जानते हैं, चूंकि लगा के लिख दिया, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। नीचे ही सोल्व कर रहा हूँ भाई, देखना सिंपल फॉर्मूला फाइनल निकल के आ जाएगा। देखो आप, ये डेल्टा एच दिख रहा है भाई, ऐसा का ऐसा, बिल्कुल सर। टी डेल्टा एस
ये टिल डेल्टा एस दिख रहा है क्या भाई, ऐसा का ऐसा? बिल्कुल। तो अपन इस पूरी स्पीशी को हटा के क्या डेल्टा जी रख सकते हैं क्या? एक बार और समझो, जो अपन ने टी डेल्टा एस पूर्ण की जो अपन ने इक्वेशन लिखी, फिर उसके बाद अपन ने लिखा जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन होता है और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, फॉर्मूला आप जानते हो भाई, ठीक है। तो इसकी जो स्पीशी है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो मैं यहाँ पर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों वैल्यू आपको दिख रही है क्या सर? दोनों की तुलना करो। तो मैं इस पूरे को हटाकर क्या इसकी जगह, इस स्पीशी की जगह, कि दोनों बराबर है ना, तो इसकी जगह डेल्टा जी रख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो रख दो ना भाई। क्या रखोगे? टी डेल्टा एस पूर्ण इक्वल टू, इस पूरे को हटा के ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, इस पूरे को हटा के मैं क्या रख सकता हूं? डेल्टा जी। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया? डेल्टा जी रख दिया। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो गया। बाकी एक का डिफरेंस है, एक चीज़ गलत है अभी भी इस फॉर्मूले में। सर क्या चीज़ गलत है? हो बेटा देखो, यहाँ डेल्टा एच प्लस का है, यहाँ डेल्टा एस माइनस का है, यहाँ टी डेल्टा एस माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है। तो आपने क्या लिखा? दोनों को पलट दिया, इन दोनों को स्पीच देखो, यहाँ टी डेल्टा एस पहले है, यहाँ टी डेल्टा एस बाद में है, डेल्टा एच नेगेटिव बाद में है या पहले है। तो आपने क्या करा? पलट के वैल्यू लिखी ना। तो डेल्टा जी आप जो लिखोगे, ये पहले प्लस में था तो यहाँ किस में आएगा सर? माइनस में आएगा, कि वैल्यूज अल्टी पल्टी कर दी सर, ठीक है। टी डेल्टा एस पूर्ण बराबर जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है वो यहाँ पर प्लस का था, तो इसको हटा के आपको क्या करना था? डेल्टा जी रखा, तो यह डेल्टा जी किसका आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है सर। और अब हम फाइनल लाइन लिखेंगे फॉर्मूले की, जो डेल्टा जी है ना बराबर ये जो माइनस का निशान है वो इसके पास चल जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस। अब बेचारे बच्चे, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे यहाँ पर दुविधा में फंस गए, सर डेल्टा जी के पास था माइनस, तो आपने टी डेल्टा एस के पास क्यों दे दिया सर? ऐसे थोड़ी मनमर्जी चलती है ज़्यादा, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता सर, क्यों दे दिया आपने? तुम्हारा बच्चा, क्वेश्चन में बात हो रही है स्वतः परिवर्तिता। क्या बात हो रही है? स्वतः मतलब जो निकाय है, जो निकाय के द्वारा कार्य हो रहा है। और जब भी स्वतः जैसा शब्द देखने के लिए मिल जाए वहां पर एनर्जी बाहर रिलीज होती है, और जहां एनर्जी बाहर रिलीज होती है वहां पर नेगेटिव साइन आता है। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर की वैल्यू कम होती है कि एनर्जी बाहर रिलीज हो जाती है, इस वजह से टेम्परेचर के ऊपर आपने माइनस दे दिया। तो ये अपना पूरा डेरिवेशन होता है। इसके सम्मान में कुछ एक लाइन लिखेंगे, तो देखो, हम जानते हैं कि स्वतः प्रकर्मों के लिए एंट्रोपी का मान अधिक होता है। सर हम कहाँ जानते? तो बेटा एंट्रोपी निकाल के आ जाओ, सब लिखवा के आ चुका हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ भाई डायरेक्ट, ठीक है सर। हम जानते हैं कि स्वतः प्रकर्मों के लिए एंट्रोपी का मान अधिक होता है, अतः समीकरण नंबर 3 में डेल्टा एस का धनात्मक मान रखने पर डेल्टा जी नेगेटिव प्राप्त होगा, अतः स्पष्ट होता है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन स्वतः परिवर्तिता की कसौटी कहलाती है। देखिए भाई,
हम जानते हैं कि स्वतः प्रकर्म जो होते हैं ना भाई, उनके लिए एंट्रोपी हमेशा अधिक होती है। अतः समीकरण थर्ड में आपने डेल्टा एस, सर समीकरण थर्ड क्या थी तो देख लो ना भाई, समीकरण थर्ड थी डेल्टा जी बराबर माइनस टी डेल्टा एस, लिख दी भाई। अतः समीकरण थर्ड में डेल्टा एस का धनात्मक मान, सर डेल्टा एस का, डेल्टा एस ये रहा, यू मत सोचना भाई ये टेम्परेचर माइनस है, ठीक है सर। डेल्टा एस का मान धनात्मक, ठीक है सर, डेल्टा एस का मान धनात्मक रखने पर क्या होता है भाई, डेल्टा जी का, इस पूरे डेल्टा जी का कैसा मान मिल रहा है आपको, नेगेटिव मान मिल रहा है। क्या बोला, अतः समीकरण थर्ड में डेल्टा एस का धनात्मक मान रखने पर, सर डेल्टा एस का धनात्मक क्यों रखा आपने, तो यहाँ लिख रहा है ना बेटा, आंखों से देखो, एंट्रोपी का मान अधिक, एंट्रोपी ये होता है अधिक मतलब धनात्मक हो गया, इसलिए धनात्मक थर्ड में डेल्टा एस एंट्रोपी का मान अधिक रखने पर डेल्टा जी का नेगेटिव मान मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन स्वतः परिवर्तिता की कसौटी होती है। यहाँ स्वतः आ गया इसलिए नेगेटिव है, क्योंकि एनर्जी बाहर रिलीज होती है, स्वतः स्वयं ही बाहर एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा को रॉकेट साइंस नहीं लगाना, आराम से देखना भाई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए भाई, किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक इसको बोलते हैं कैपिटल के, ठीक है सर, के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 3 स्टार का क्वेश्चन है। देखिए क्या है आपके क्वेश्चन में, किसी भी कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, आप जानते हो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या रहता है, डेल्टा जी तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, और मानक मतलब डेल्टा जी नोट, इसे आप बताते हो डेल्टा जी नोट, पढ़कर आ चुके हो भाई, ठीक है सर, भूल मत जाना यार। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी से बताते हो, मानक लगते हैं माथे पे 0 नोट लगा देते हैं, तो डेल्टा जी नोट एवं साम्यावस्था स्थिरांक के, सर ये साम्यावस्था स्थिरांक क्या है, तो बेटा यहां पर मैं कह सकता हूं कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, अपना जो अगला चैप्टर चालू होगा ना भाई, साम्य, ठीक है सर, साम्य चैप्टर नंबर 7 है सर, वो जैसे स्टार्ट होगा उसमें साम्यावस्था स्थिरांक पर विस्तार से पढ़ेंगे भाई, बड़ी गहराइयों में, बड़ी उसकी ना जड़ों में घुस जाएंगे भाई, बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ाया जाएगा साम्यावस्था स्थिरांक, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा आधारित है पूरा चैप्टर, ठीक है सर। इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना है, सिंपल सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन लिखिए भाई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को उसके साम्यावस्था स्थिरांक, उसके साम्यावस्था स्थिरांक से निम्न प्रकार से संबंधित किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नोट
को उसके साम्यावस्था स्थिरांक के से निम्न प्रकार से संबंधित कर सकते हो। भाई किस तरीके से संबंधित करते हो, तो लिखिए भाई, उसके लिए एक लाइन होती है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस कैपिटल आर कैपिटल टी log टू द बेस ई इंटू के। ये होता है भाई साम्यावस्था स्थिरांक और डेल्टा जी मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रिलेशन, ये होता है भाई। ठीक है, अभी कहाँ होता है भाई, अभी तो आगे आगे देखो, ये तो ट्रेलर है छोटा सा। क्या लिखोगे, सबसे पहली लाइन डेरिवेशन के अंदर, इस रिलेशन के अंदर क्या लिखोगे, डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बराबर मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन प्लस कैपिटल आर आप जानते हो गैस नियतांक होता है, टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है, log टू द बेस ई है इंटू के है, कैपिटल के, जो कि साम्यावस्था स्थिरांक होता है। ठीक है सर, फिर आप इसके बाद एक लाइन लिखोगे, साम्यावस्था पर। अब आप इससे पहले जो पढ़कर साम्यावस्था पर क्या होता था सर, साम्यावस्था पर आपने बताया था डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है सर। वेरी गुड यार, ये तो याद रह गया तुम्हें, क्या बात है, पढ़ रहे हो क्या आजकल। ठीक है ना सर, साम्यावस्था पर क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है सर, डेल्टा जी के ना तो एनर्जी बाहर निकलती है, ना ही एनर्जी अंदर आती है भाई, ना ही अवशोषित होती है। डेल्टा जी बराबर 0 वैल्यू रख दो भाई, डेल्टा जी बराबर 0 वैल्यू रखो, 0 इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी log टू द बेस ई इंटू के। कोई दिक्कत भाई यहां तक सर? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस डेल्टा जी, ये तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, इस आर टी log टू द बेस ई, इस पूरी स्पीशी को, डेल्टा जी को और इन दोनों को सेपरेट कर दो, मतलब आर टी का पक्षांतरण कर दो भाई, 0 की तरफ भेज दो। किसको भेजोगे 0 की तरफ? इस आर टी log टू द बेस ई के को। ठीक है सर, भेज दें। ये डेल्टा जी नोट अलग कर दिया, ये बराबर, इस बराबर क्या भेज दोगे, इसको भेज दो भाई। तो यहाँ ये आर टी log टू द बेस ई की प्लस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आ गई यार, तुम्हारा समझ में आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करा आपने, डेल्टा जी नोट को ऐसा का ऐसा रखा रहने दिया, इस जो पूरी स्पीशी थी आर टी log टू द बेस ई के, इसको कहाँ भेज दिया, पक्षांतरण कर दिया, तो ये प्लस का था पूरा, इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। यहां तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए भाई, रॉकेट साइंस अभी तक नहीं लगी और लगेगी भी नहीं। अब आपको क्या करना है, अब हमें करना है इस log टू द बेस ई जो दिख रहा है ना आपको, ये जो log टू द बेस ई है, इसे आपको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है भाई, चूंकि log टू द बेस ई को अगर आप log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको इनटू करना पड़ेगा 2.303, जो फिर एक किस में चेंज हो जाएगा, log टू द बेस 10 में। ठीक है सर, आने वाले चैप्टर में आसानी से पता लग जाएगा कि कैसी log की वैल्यू आप चेंज करते हो। ठीक है सर, तो हमने क्या करा, log टू द बेस ई को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए भाई, डेल्टा जी नोट बराबर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, इस log टू द बेस ई को log टू द बेस 10 में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2.303 माइनस ऐसा का ऐसा, इस स्पीशी को मैं आगे लिख रहा हूं 2.303। ठीक है सर, आर टी ऐसे के ऐसे आएंगे भाई, ये log टू द बेस ई किस में चेंज हो जाएगा, log टू द बेस 10 में चेंज हो जाएगा और बचा हुआ के ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल रिलेशन आ जाता है किसका सर, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्यावस्था स्थिरांक के मध्य फाइनल रिलेशन आ जाता है, ये वाला भाई। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन भी होता है अपना कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना भाई। सबसे पहले क्या कराता है, एक लाइन लिखी थी, डेल्टा जी बराबर मानक मुक्त ऊर्जा बराबर, ये तो क्या है, सिंपल मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बराबर मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन प्लस आर टी log टू द बेस ई के। ठीक है, फिर अपन जानते थे साम्यावस्था पर डेल्टा जी बराबर 0 होता था, 0 लग के ऐसे की ऐसी लाइन लिख दी। फिर आप जानते थे इसको पक्षांतरण कर दिया, प्लस में था, इधर जाके माइनस का हो गया भाई। फिर हमने लिखा log टू द बेस ई को हमेशा log टू द बेस 10 में चेंज करना पड़ता है, जिसके लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, log टू द बेस ई को log टू द बेस 10 में चेंज कर दिया, आपका फाइनल रिलेशन
आ जाता है। अपना लेक्चर यही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दिया करो भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। और एक बात और बता देता हूँ भाई, हल्की फुल्की बात है, इसके बाद 1 या 2 लेक्चर में चैप्टर खल्लास कर देंगे भाई। ठीक है सर, 2 क्वेश्चन बचे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रटने वाले छापने वाले क्वेश्चन है। ठीक है सर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में।